गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। घनाभ किसे कहा जाता है? घनाभ जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई हो उसको घनाभ कहा जाता है। जैसे माचिस, ईंट, बक्स। तो माचिस और ईंट, बक्स ये सब घनाभ है, क्योंकि माचिस में या ईंट में भी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों होती है। ये जो रूम है, रूम भी घनाभ के आकार का ही होता है। और घन किसे कहा जाता है? घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों बराबर हो, घनाभ ही है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो उसको घन कहा जाता है। जैसे लूडो का पासा। किसी भी घन या घनाभ में 6 सतह होती है, 12 किनारा होता है, 8 कोना होता है। घनाभ की लंबाई को L द्वारा, चौड़ाई को B द्वारा, ऊंचाई को H द्वारा सूचित करते हैं। अब सूत्र है इसमें, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 LB प्लस BH प्लस LH, मतलब 2 लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ उसे कहा जाता है जैसे कोई रूम है तो रूम का छत और ज़मीन को छोड़ दिया जाए तो जो चारों दीवार बचता है उसको कहा जाता है घनाभ। तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 L प्लस B इंटू H। घनाभ का आयतन LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घन का कुल क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। तो लंबाई L बराबर 5 मीटर, B बराबर 4 मीटर, H बराबर 3 मीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। तो 2 5 गुने 4, 4 गुने 3, 3 गुने 5। तो ये 2 हो गया, 5 के 20, 4 12 और 3 5 15। जोड़ेंगे इसको तो 47 होता है, 47 दूने 94। और आयतन बराबर हो गया, आयतन बराबर LBH। तो L का मान है 5 गुने 4 गुने 3, तो 4 5 20 60 मीटर क्यूब हो गया। ये हो गया आयतन। एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं। कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 60 मीटर है, क्रमशः 60 मीटर, 20 मीटर और 15 मीटर है। तो उसमें बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो उस कमरे में रखी जा सकती है। मतलब कमरे का विकर्ण ज्ञात करना है, इस कोना से उस कोना तक की दूरी ज्ञात करें। तो L बराबर 60 मीटर, B बराबर 20 मीटर, H बराबर 15 मीटर है। तो कमरे का विकर्ण का सूत्र होता है, ये भी सूत्र है, इसको याद कर लेना। √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर 60 स्क्वायर, B बराबर 20 स्क्वायर, H बराबर 15 स्क्वायर। 60 स्क्वायर 3600, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। जोड़ने पर 4225 हुआ, जिसका वर्गमूल होता है 65। ये 65 आंसर हुआ। इस तरह का क्वेश्चन और देंगे बनाने के लिए बनाना। थैंक यू।